नहीं रहना चाहती थी इससे दूर। क्या करूं, मना कर दिया ना इसने, नहीं रखेगा। कह रहा भाई मैं नहीं पाल सकता बच्चा। अच्छा सगे बाप नहीं रखा तो माँ क्यों रखे? पापा अम्मी बस कर दे, बच्चे का तो ख्याल करें। अरे क्या ख्याल करूं, पता होना चाहिए इसको। मेरी बात सुन ले तू, इस घर में किसी को तेरी परवाह नहीं है, ठीक है? तेरी नानी, ये तेरी मामी, किसी के दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं। तेरे सगे बाप ने भी तेरा नहीं किया, लेकिन मैं तेरी सगी माँ हूं। मैं तो रखूंगी तेरी खबर बेटा, मैं रखूंगी। बस कर दे। चुप कर, इसको पता होना चाहिए कि इसके सगे बाप ने इसकी फिक्र नहीं की। अगर तेरे सगे बाप को तेरी फिक्र होती ना उमर, तो दूसरी शादी करके ना तेरी सौतेले बहन भाइयों के साथ तैयारियां ना कर रहा होता। लेकिन मैं नहीं हूं बेटा तेरी बाप की तरह, मैं भेजूंगी तेरा खर्चा, मैं रखूंगी तेरी खबर। बाप को अल्लाह का वास्ते बस करते हैं, बंद कर देंगे तमाशा। ऐसे आपने साबित कर दिया कि आप बहुत ही खुदगर्ज और मफाद परस्त हैं। आपको तो अपनी औलाद तक का ख्याल नहीं है। ए, सगीना बन ज्यादा। तूने पैदा किया है? नहीं, तूने पैदा किया है, तूने रखा है अपने पेट में, मैंने रखा है, मैंने पैदा किया है इसको। तो याद रखना उमर, ये तेरी माँ नहीं है, मैं हूं तेरी माँ, और मैं रखूंगी तेरी खबर। और तूने अगर मेरे बेटे के दिल में मेरे खिलाफ कोई भी अगर बीज बोया ना, तो याद रखना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। 100 की बच्ची। अंजाम? आप अंजाम की बात कर रही हैं, मेरे अंजाम की फिक्र मत करें, अपने अंजाम की फिक्र करें। इस मासूम की दिल आजारी करने के लिए ना अल्लाह से माफी मांगे आप। जाओ जाओ। तौबा है जरका, अरे औलाद का दुख तो माँ का दुख होता है जरका, मगर तुम तो अपनी औलाद को अपना दुख समझती हो, और उमर को बोझ समझने की जरूरत नहीं है, समझी? अभी उसकी नानी जिंदा है और उसमें इतनी हिम्मत है, उसे संभाल भी लेगी, पाल पोस भी लेगी। जाओ तुम जाके अपना ब्याह रचाओ, इधर मत आना। सोच लो अम्मा। हाँ, बयान छोड़ो। रहना भी कौन चाहता है इस जहन्नुम में? ज़मील, ज़मील मेरी बात सुनो तुम। मैं कब से तुमसे बात करने के लिए वेट कर रहा हूं, तुम मुझे इग्नोर किए जा रही हो। That's not fair। फाहद, मेरी गाड़ी आ गई है और मैं जा रही। बस डर गई तुम? ये थी तुम्हारी मोहब्बत? तुम नहीं जानते मेरे भाई को, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो। तुम्हारी इस बेरुखी से और बड़ा क्या नुकसान होगा बोलो? मैं तो समझता था कि हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कितना गलत था। तुम तो हमारे दरमियान डर को ही ले आई। तुम क्यों नहीं समझते फाहद, जिसे तुम डर कह रहे हो वो डर नहीं, तुम्हारी केयर है। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। मुझे तुम्हें नहीं कहना चाहिए था कि तुम मुझे घर ड्रॉप करो। सिमर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो यार, आज नहीं तो कल तुम्हारे भाई को सब कुछ पता चलना ही था। पर इस तरह नहीं पता चलता ना। तुमने मुझे अपनी मॉम से मिलाया, कितना प्यार, कितनी इज्जत दी उन्होंने मुझे, लेकिन मेरे भाई ने क्या किया तुम्हारे साथ? मेरी आंखों के सामने तुम्हें इतना इंसल्ट किया, मुझे बहुत बुरा लगा फाहद। यार ज़मील, तुम इतनी सी बात को लेकर तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मामा को तुम बहुत पसंद आई, ऑनेस्टली। वो तुम्हारे घर पे भी आएंगी बाकायदा तुम्हारा रिश्ता लेकर। तुम्हें पाना उनकी विश है, और मैं उनकी विश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे तुम्हारा भाई हो चाहे कोई और। फाहद प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, मेरी पोजीशन घर पे बहुत ऑकवर्ड हो गई है। अगर तुम मुझसे मिले तो भाई मुझे हमेशा के लिए यूके भेज दें। बस इतना सा दूर। फाहद। हाँ फहद, तुम्हारा फहद, जिसके साथ तुमने जीने और मरने की कस्में खाई थी। यार जमील, तुमने मुझे अपना इतना आदी कर दिया है कि मैं तुम्हारे बगैर ना जी सकता हूँ, ना मर सकता हूँ, ना मुझे सुकून आता है, ना मुझे चैन आता है। प्लीज
प्लीज प्लीज तुम मुझसे इस तरह पेश मत हो। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। फाहद, मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। बाय। पूरे दिन की थकान के बाद इस वक्त का इंतजार रहता। अल्ताफ मियां, 15 बरस बीत गए, ना तुम्हारी चाय का जायका बदला है, ना मेरी चाय पीने की आदत। बल्कि ऐसे कह लेना चाहिए कि तुम्हारी चाय के जायके ने मेरी आदत कभी खत्म ही नहीं होने दी। अपने मालिक को राहत देना इस खादिम की ड्यूटी है साहब। साहब जी, मैंने आपसे एक दरख्वास्त की थी। हाँ यार अल्ताफ, अगर तुम चले जाओगे तो इतनी मजे की चाय कौन बनाकर पिलाएगा? कब जाना है? अभी वक्त है साहब जी। जब जाना हो तो बता देना। ठीक साहब जी, बहुत शुक्रिया। अम्मी, ये लीजिए। ये क्या है बेटा? ये जेवर है, आप इन्हें बेचकर आपा की शादी कर दें। नहीं मेरे बच्चे, ये तुम्हारे हैं, इन्हें मैं कैसे ले सकती हूँ? ये बेटे ने अपनी कमाई से पैसे जोड़ जोड़ के तुम्हारे लिए जेवर बनाया था बेटा। इन पे सिर्फ तुम्हारा हक है, अपने पास रखो, आज नहीं तो कल ये तुम्हारे काम आएगा। अम्मी, आपको जरूरत है ना अभी, और अगर अभी मैं आपके काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? 16 सिंगार तो सुहागन के लिए होता है। राफे के बाद मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अम्मी, मैं आपको इस तरह से बेबस और मजबूर नहीं देख सकती। आप इन्हें बेचें और अपनी जरूरत को पूरा कर दें। बेटा ये इस पे सिर्फ तुम्हारा हक है, बस ये तुम अपने पास रखो, ले जाओ। नहीं बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। लो, कब से ढूंढ रही थी ये जेवर, कहाँ गुमे हुए थे? हद हो गई। जरका, ये इसके जेवर है, तुम इसे वापस कर दो। नहीं दूंगी। आज मेरा भाई वाकई में जिंदा होता ना, अपनी बहन की खुशी में शरीक हो जाता, अपने हाथ से देता था मुझे। रुक जा जरका, मैंने कहा इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। जो तुम्हारा हक था तुम्हें मिला, वो जेवर तुम बेच के खा गई। मैं कह रही हूँ दे दो इसको। नहीं दूंगी, मेरी खुशी है, मेरी शादी है, और अगर इसमें हिम्मत है ना, मेरे हाथ से लेकर बता दे। हिम्मत और ताकत का मुजाहिरा वहां किया जाता है जहां जीतने के लिए किसी को हराना पड़े, और आपकी हार मेरा मकसद नहीं है। आपको ये चाहिए आप रख लीजिए, पर प्लीज आपा यहाँ से झगड़ कर मत जाएं। मैं तो खुद अम्मी के पास ये लेकर आई थी।
मेरी दुआ है आप जहां भी जाएं खुश रहें। तुम भी हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। कितनी खुश नजर आ रही है, सुकून है इसके चेहरे पर कितना। नजर रखना मेरे जाने के बाद, अगर नजर रखी ना काबू से बाहर निकल जाएगी, बहुत तेज है ये लड़की। जान छोड़ हमारी, जा यहां से। जिंदगियां जाप कर दी,